हाय फ्रेंड, मैं सनी कपूर फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया आपके सवालों के जवाब देने के लिए। पिछले वीडियो में बड़ा अच्छा सवाल था, राहुल कुशवाहा ने पूछा था आगरा से कि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझसे पैसे मांग रहा है, तो क्या बिना पैसे दिए मैं एक्टर नहीं बन सकता। ये सवाल का जवाब मैं पिछले वीडियो में देना चाहता था क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों के दिलो दिमाग में रहता है। अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है कि बिना पैसे के कुछ नहीं होगा, और कई ऐसा टैलेंट है जो टैलेंटेड होते हुए ये सोचकर मुंबई आते ही नहीं है नहीं यार वहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि वहाँ तो पैसे मांगे जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये गलत धारणा है लोगों की कि यहाँ पर हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपसे पैसे मांगता है और बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए तो ज़्यादातर आपको सक्सेस एक्टर ऐसे मिलेंगे जो बहुत गरीब थे और अपने टैलेंट और अपनी मेहनत के बल पे ही स्टार बने, किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पैसे देके नहीं बने। कुछ लोगों के बारे में ऐसा पता चला है कि उन लोगों ने पैसे दिए हीरो बनने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि बिना पैसे दिए अपने टैलेंट और अपनी मेहनत के बल पे लोग एक्टर बने। और आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आपसे जो पैसे मांग रहे हैं वो कौन प्रोड्यूसर डायरेक्टर है? करण जौहर, संजय लीला बंसाली, रोहित शेट्टी, अदिति चोपड़ा, या ऐसे ही कोई और एस्टेब्लिश जो डायरेक्टर जिसकी फिल्में आप देख चुके हैं, जो फिल्में रेगुलर बनाता है, ऐसे किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने आपसे पैसे मांगे? मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ऐसे किसी आदमी ने आपसे पैसे नहीं मांगे। आपसे पैसे ऐसे मांगे होंगे किसी ने जिसने 3-4 साल में एक आध फिल्म बना ली या बनाई नहीं हो, बनाने की शुरुआत कर रहा है और वो कह रहा हो कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ और मुझे पैसे दीजिए तो मैं आपको काम दूंगा। तो यहाँ आपको खुद ही सोच लेना चाहिए कि मुझे पैसे देने हैं कि नहीं। मेरे पास ऐसे बहुत और भी सवाल आते हैं। कई लोग कोई कंपनी का नाम भेजते हैं कि सर ऐसी कोई कंपनी है जो यहाँ पर हमारे शहर में आई हुई है और हमसे पैसे मांग रही है, या सोशल मीडिया के थ्रू हमसे जुड़ी हुई है ऐसी कंपनी, और हमें पता करके बताइए कि ये कंपनी वाकई में प्रोड्यूसर है कि नहीं, मतलब प्रोडक्शन कंपनी है कि नहीं है, उनके पास कार्ड भी है प्रोड्यूसर का। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ये एक बात बता दूँ आपको, आप भी अपने ध्यान में रखिए ये बात हमेशा, कि किसी के पास अगर कोई प्रोड्यूसर का कार्ड है या उसने कोई कंपनी बनाई हुई है, उसके पास लेटर हेड है, विजिटिंग कार्ड है, तो जरूरी नहीं है कि वो प्रोड्यूसर ही हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रोड्यूसर एसोसिएशंस हैं जिनको आप फीस देंगे तो वो आपको अपनी एसोसिएशन का मेंबर बना देंगे। और कई लोग ऐसा करते हैं कि उस एसोसिएशन की जो फीस होती है वो दे देते हैं, मेंबर बन जाते हैं, कार्ड बनवा लेते हैं, विजिटिंग कार्ड बनवा लेते हैं और लेटर हेड बनवा लेते हैं, और दूसरे शहरों में या यहीं बैठ के सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों से मिलते हैं और बताते हैं कि हम प्रोड्यूसर हैं, हमारी ये कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस है हमारा और हम फिल्म बना रहे हैं, कॉन्टैक्ट में रहिए, और फटाफट उनका सिलेक्शन वगैरह करके, इससे पहले कि वो कुछ सोचे समझे सिलेक्शन वगैरह ओके करके पैसों की डिमांड करें। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए दोस्तों। अब देखिए क्या वाकई में वो आदमी फिल्म बना सकता है या नहीं, क्या वाकई में वो फिल्म लाइन का है या नहीं। अगर आपको लगे कि वो फिल्म लाइन का है, आपको लगे कि वो फिल्म बना सकता है, तो आप जुड़ जाइए उससे। अगर आपको नहीं लगे, आपको डाउट लगे कि नहीं यार ये बंदा ने कुछ किया तो है नहीं, तो आप मत जुड़िए। और जहाँ तक पैसे देने का सवाल है दोस्तों, तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि देखिए पैसा तो एक देश दूसरे देश से भी लेता है बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए पैसा, तो पैसा लेना और पैसा देना बुरी बात नहीं। समझदारी ये है कि आप किसे पैसा दे रहे हैं। अब जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं यहाँ पर, वो भी तो किसी से फाइनेंस लेते हैं, फिल्म बनाते हैं, तो गलत नहीं है पैसा लेना, लेकिन पैसा देके अगर आपका काम बनता है तो अच्छी बात भी है। तब जैसे रणवीर सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पैसा दिया था 10 करोड़ रुपए, तब उनको हीरो का चांस मिला, उनके पास था, उन्होंने दिया, उनको लगा कि मैं पैसा दूंगा तो मैं जल्दी बन जाऊंगा हीरो, मेरी लाइफ बन जाएगी, और वो सही भी हुआ। ऐसा सुनील शेट्टी के बारे में भी कहा जाता है, तो सुनील शेट्टी ने भी पैसे दिए थे हीरो बनने के लिए,
तो उनका डिसीजन भी सही था, उनके पास थे, उनको लगा कि मुझे इनको पैसे दे देने चाहिए और ये मुझे हीरो बना देंगे, मैं एस्टेब्लिश हो जाऊँ, हुए। तो वो भी गलत नहीं था। तो पैसा अगर आपके पास है और आपको लग रहा है कि मुझे इस बंदे को दे देना चाहिए, ये फिल्म बनाएगा तो मेरी लाइफ बदलेगी, तो आप दे दीजिए, लेकिन सोच समझ के, अच्छी तरह परख के। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं दीजिए। और ये बात तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि पैसा होगा तो ही आपको यहाँ पर काम मिलेगा, ये बात तो निकाल दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपका टैलेंट सबसे पहले होगा, सबसे पहले लोग यहाँ पर आपका टैलेंट देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि टैलेंट भी होता है और आदमी के पास पैसा भी होता है, तो वो जरा जल्दी स्टेप ले लेता है, जल्दी हीरो बन जाता है। जैसे आप रणवीर सिंह का लिए कह सकते हैं, या सुनील शेट्टी साहब के बारे में कह सकते हैं। जैसा कि सुना है उन्होंने पैसे दिए थे, मैंने तो देखा नहीं। और नहीं तो आप अपने हिसाब से स्ट्रगल करिए, मेहनत करिए। जैसे दूसरे बिना पैसे दिए हीरो बने हैं, एक्टर बने हैं, स्टार बने हैं, आप भी बन सकते हैं, लेकिन मेहनत करना तो बहुत जरूरी है। तो कुशवा साहब, आपको जवाब मिल गया होगा मेरे ख्याल से आपकी बात का, कि यहाँ जरूरी नहीं है कि आप पैसा देके ही एक्टर बने। और आपसे हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर पैसा मांग रहा है जैसा आपने लिखा है, तो आप ये भी तो सोचिए कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है कौन। अगर कोई अपने मुंह से कहता है कि मैं हूँ प्रोड्यूसर, मैं हूँ डायरेक्टर, तो वो अपने मुंह से कह रहा है ना, आप पता तो करिए वो है कौन, उसने किया क्या है, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको पैसे देने या नहीं देने। तो आपको जवाब मिल गया दोस्त। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फिर से दोबारा ये सवाल, या और कोई सवाल भी आपके दिमाग में आए, या आपके किसी दोस्त के दिमाग में, या और आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके भी दिमाग में कोई सवाल आए, तो मुझसे उस बारे में आप बात कर सकते हैं। दोस्तों और भी सवाल है, लेकिन आज के लिए हम लोग वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तो फिर किसी सवाल का जवाब देंगे। सवाल तो काफ़ी हैं मेरे पास जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे और इसी तरह की बात करेंगे। तो अब तक के लिए